गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो चलेंगे आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस में। उम्मीद है आपको हमारा कल का बैंक निफ्टी का एनालिसिस पसंद आया होगा और मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में बता दिया था। तो बैंक निफ्टी का भी मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करके और एक व्यू बनाने का। तो डिस्क्लेमर आप देख लीजिए और जो भी आपको एक्शन लेना है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको पता ही है और आपको अपना एनालिसिस खुद ही करना है। तो ये था मेरा डिस्क्लेमर और अभी चलते हैं सीधा चार्ट पर। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। इसमें आप देख सकते हो लगभग मैंने 2 साल का मंथली चार्ट ये लिया है और 2 साल होते हैं 2022-21 चल रहा है, तो 2020 से 22 दिसंबर 21 दिसंबर यानी 2 साल हो गया। तो लगभग ये 1/2/2020 से है, कोरोना के पहले से। तो फरवरी 2020 से लेके 2021 दिसंबर तक का है, 2 साल का है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसका रेंज मोटा माटी 31,650 का हाई है और बॉटम है 16,116, यानी लगभग 15,000 15,500 पॉइंट का एक चैनल में चल रहा है बैंक निफ्टी, 15,000-15,500 के चैनल पे। तो इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। 31,650 माइनस 16,116, 15,500 डिवाइड बाई 2, 7,766 माइनस 41,829। तो अब आप देखिए कि एक मैजिकल नंबर मैं आपको बताऊंगा। मैजिकल नंबर, ये जो चैनल है ये चैनल है 15,500 पॉइंट का। यहाँ पे आप हाई देख रहे हो 31,650, यहाँ पे आपको हाई दिखेगा लगभग यहाँ पे आपको हाई लो ओपन क्लोज सब दिखेगा। तो मैं ले चलता हूँ इस कैंडल पे। ये ओपनिंग इस फरवरी 2020 का 31,650 का ये कैंडल है और इसका बॉटम है 16,116, दूसरा कैंडल, यानी लगभग ये जो चैनल है, ये जो चैनल मैंने बनाया है इसका जो है, चैनल को थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। अब आपको समझ में आएगा। ये जो चैनल है रेड कलर का, इसका 15,500 15,533 पॉइंट का चैनल है। इसके अंदर ये 2 साल से चल रहा है बैंक निफ्टी और ये हर मंथ का एक कैंडल है, यानी 1 2 3 4 जितने भी मंथ है ये, उसका हर मंथ का एक एक कैंडल है। यानी ये एक मंथ का पूरा कैंडल, ये पूरा एक मंथ का कैंडल, ये पूरा एक मंथ का। तो 15,500 पॉइंट का ये चैनल है। अब इसमें ये 15,500 पॉइंट में बैंक निफ्टी ने अपना जब भी इस लोअर चैनल को टच किया है, यहाँ से इसने वापस इस हाई को जो 31,650, इस हाई को इसने 8 से 9 महीना लिया है तोड़ने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने के बाद ये 10वें महीने में आप ये हाई देख सकते हो 31,510, यानी लगभग इस हाई है 31,650 के हाई को 31,510, यानी 9 महीने के बाद 10वें महीने में ये तोड़ रहे हैं। 8 से 9 महीना लगभग एवरेज लेता है। अब इसने ये फरवरी में हाई बनाया था बजट के टाइम, जो अभी 21 में हाई बनाया था 37,708। ये कैंडल है सीतारमन जी की कैंडल। तो ये 37,708 का हाई बनाया। उसके बाद इसने वापस 9 महीना कंसोलिडेट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें महीने में इसने ब्रेकआउट देके, मतलब 7 महीना कंसोलिडेट किया, 8वें महीने में इसने हाई तोड़ दिया ना। 7 to 9 मंथ्स ये बैठ जाता है। तो 8वें महीने में इसने ब्रेकआउट दिया और अभी हाई लगा इसका 41,829। आप देख सकते हो ऊपर 41,829, यानी 37,700 से 41,829। और यहाँ पर इसका प्रीवियस हाई था 31,650, यहाँ पे हाई लगा 37, यानी 6,000 पॉइंट ऊपर। यहाँ पे लगभग 4,500-5,000 पॉइंट ऊपर वापस हाई लगा, यानी एक हाई को दूसरा जब तोड़ता है तो दूसरा हाई बनाता है लगभग 5 से 7,000 पॉइंट के बीच में, लगभग 5 से 7,000 पॉइंट के बीच में एवरेज। और 9 महीना
8-9 महीना मिनिमम एवरेज लेता है एक हाई से दूसरे हाई तक जाने में। ये आपको क्लियर हो गया। अब ये हाई जो बना है अक्टूबर में, तो लगभग अब हम 8 महीना कैलकुलेट भी करें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून, जुलाई या अगस्त के आसपास ये वापस अपना ये जो 41,800 है ये तोड़ने को आ सकता है, जुलाई अगस्त के आसपास। और फिर एक नया हाई हमें 5 से 7,000 पॉइंट यानी लगभग 47 से 48,000 तक देखने को मिलेगा, 46 से 46 से 48,000 के बीच में। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। लेकिन अभी तो हम लो पे पहले खड़े हैं, तो हमें लो का पॉइंट ढूंढना है। हाई का पॉइंट तो हमने ढूंढ लिया, टाइमिंग भी ढूंढ ली। 8 से 9 महीना अभी से लगभग अक्टूबर में ये हाई लगा था, तो अक्टूबर से 8 से 9 महीना यानी जुलाई अगस्त के टाइम 2022 जुलाई अगस्त, और लगभग आपका 41,800 यानी 42,000 से 5-6 हज़ार पॉइंट और ऊपर पकड़े तो 47-48 हज़ार के आसपास जो जुलाई अगस्त के पास जाना चाहिए। ये सा चार्ट का चैनल के हिसाब से बता रहा है, जो ये चैनल चल रहा है उस हिसाब से ये बता रहा है। और अभी बीच में एक बजट भी है फरवरी में वापस, तो हो सकता है उसमें भी एक हाई मार सकता है। हो सकता है डबल टॉप के लिए भी जाए 40,000 41,000 तक, जो इस अक्टूबर का हाई लगा है इसके पास भी जा सकता है डबल टॉप लगाने। अगर कोई अच्छा बजट में आ गया अनाउंसमेंट तो हो सकता है डबल टॉप लगाने भी जा सकता है। पर मुझे यही लगता है कि जो 8-9 महीने का ये लगभग ये जो पैटर्न चल रहा है, वो 8-9 महीने बाद ही वो न्यू हाई ब्रेक करके और फिर नया हाई बनाएगा। तो लगभग आप ये देख सकते हो कि हमें जुलाई अगस्त के आसपास देखने को मिल सकता है। और अगर बजट में बहुत ज़्यादा अच्छा आया तो हो सकता है बजट में पता चले 40-41 हज़ार तक भी आ जाए, लेकिन वो अभी देखेंगे बजट के टाइम पे क्या होता है। अभी तो फिलहाल हम एक एज्यूम्पशन करके चल रहे हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन रख के चल रहे हैं एज पर जो हमें चार्ट बोल रहा है। अब ये मैंने बीच में जो लाइन खींची है वो इसलिए खींची है क्योंकि इसका जो 31,650 ये हाई था, यहाँ से मैंने इसका बीच का पॉइंट लिया, तो यहाँ पर मुझे इसका टारगेट आ रहा है 32,000 के आसपास। तो अगर इस मंथ का अभी तक का लो लगा है 34,018, यहाँ पे आपको लो दिखेगा 34,018, और मैंने इसको अगर हाई को पकड़ा है तो ये आ रहा है लगभग 32,000 के आसपास। तो 32,000 के आसपास आ सकता है अगर 34,000 टूटता है। 34,018 जो अभी लो लगा है, अगर ये तोड़ के क्लोजिंग दे दिया तो फिर 32,000 32,500 तक बैंक निफ्टी एक बार आ सकता है। अगर 34,000 टूट जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, लगभग एक वीक की क्लोजिंग होनी चाहिए या 2 दिन कंसेक्यूटिव क्लोज हो, तो फिर 32,000 से 32,600 तक आ सकता है। तो ये तो था बैंक निफ्टी का कैलकुलेशन। अगर 34,000 टूटता है तो 32,000 से 32,600 तक आ सकता है। 2 दिन क्लोजिंग चाहिए 34,000 के नीचे। अभी 34,018 का लो लगा है। अब 34,018 का लो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे लगा है। तो 15,533 पॉइंट का ये चैनल है, इसको डिवाइड बाई 2 करता हूँ मैं, 7,766 आता है। इसको माइनस 41,829 जो अभी हाई लगा है वो करता हूँ, तो आता है लगभग 34,062। आप देख सकते हो लो क्या लगा है, ये मैजिकल नंबर है 34,062, और 34,018 का लो लगा है। तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट इसने अपना 50% रिट्रेस किया है इस चैनल का। एग्जैक्ट इसने अपना 50% रिट्रेस किया है इस चैनल का। आप देख सकते हो 41,829 अक्टूबर में हाई लगा, और 15,500 पॉइंट का ये चैनल है, तो लगभग 7,800 पॉइंट इसने करेक्शन दे दिया। वो है 34,062 और 34,018 का इसने ये जो है अपना कैलकुलेशन के हिसाब से इसने अपना पूरा टारगेट हिट किया। अब क्या है, तो अब ये है कि अब 34,018 जो इसका ये लो टूटता है और 2 दिन इसके नीचे कंसेक्यूटिव क्लोज होता है, तो फिर आपको 32,000 से 32,500 दिखेगा। और 32 से 32,500 भी टूटता है तो फिर आपको ये नीचे 30,000 तक भी आता हुआ दिखेगा, 30,400 30 से 30,500 तक आता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल 32 हमारे लिए 34,000 अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे 2 दिन क्लोज होता है तो 32 से 32,500 एज पर मंथली चार्ट हमें दिख रहा है। और हम इसका एक चीज़ और मैं देख लेता हूँ।
तो लगभग आप देखिए यहाँ भी फरवरी में जो हाई लगा था 37,700, उसका भी मैं 50% पकड़ता हूँ तो 29,933 आता है। तो यहाँ पे इसने लो लगाया था 30,400, तो लगभग 400 पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो बैंक निफ्टी में 200-400 पॉइंट का कोई बहुत बड़ा माना नहीं जाता है, पर लगभग 50% अपना रिट्रेस इसने कर लिया था। तो यहाँ पे भी इसने अपना 50% लगभग रिट्रेस कर लिया। तो एज पर मैं देखूँ कि जब इसने फरवरी में यहाँ पे करेक्शन लिया था, यहाँ से भी इसने अपना 50% करेक्शन लिया, यहाँ पे अपना इसने नया हाई 8 महीने बाद बनाया, यहाँ पे अपना 50% करेक्शन लिया। लगभग चैनल भी आप देख सकते हैं, चैनल में एक हाई तोड़ने के बाद 8 से 9 महीना कंसोलिडेट करता है और दूसरा 9 महीने के बाद इसने अपना हाई तोड़ता है और 5 से 6,000 पॉइंट का नया हाई बनाता है और वापस 8 से 9 महीना कंसोलिडेट करता है, फिर वापस एक अपना वो हाई तोड़ के 5 से 6,000 पॉइंट का नया हाई बनाता है और फिर 5-6,000 पॉइंट 7,000 पॉइंट का करेक्शन करता है, जो 50% इस चैनल का रेंज है। अब जब इस चैनल के ऊपर निकलेगा तब तो भयंकर तेज़ी होगी, मंथली क्लोजिंग होगी अगर इस चैनल के ऊपर, तो भयंकर तेज़ी होगी, लेकिन वो तो अभी बात की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल 34,000 हमारे लिए अच्छा सपोर्ट है मंथली चार्ट पे, और ऊपर में आपके लिए इस मंथ का हाई 37,580 है और अब तक का लो 34,000 है। तो मैं इसका फिबोनाची कर लेता हूँ। $35,800 होता है। तो 35,800 के ऊपर अगर ये मंथली क्लोज हो जाता है 35,800 के ऊपर, तो हमें ये मानेंगे कि हम 34,000 को एक बेस पकड़ रहे हैं 35,800 के ऊपर। और हमारे पास दिन है अभी, कल मैंने बताया था 5, ये दिन है हमारे पास अभी 5 दिन में अगर हम 35,800 के ऊपर बंद हो जाता है, अभी हम 34,850 पे बंद है, तो 1000 पॉइंट ही बचा है। 35,800 के ऊपर हम अगर बंद होते हैं तो बहुत अच्छे हैं, 36,000 के ऊपर बंद होते हैं तो बहुत अच्छे हैं, और 36,200 के ऊपर बंद होते हैं तो फिर बहुत ही अच्छे हैं। तो फिर हमारे लिए 3 लेवल है, 35,800 अच्छे हैं, 36,000 के ऊपर बहुत अच्छे हैं और 36,200 के ऊपर बहुत अच्छे हैं। तो ये मंथ के लिए हमें 5 दिन वेट करना है क्लोजिंग के लिए, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि बॉटम ये लगभग तय है या और एक बॉटम की तैयारी कर रहा है बैंक निफ्टी, जो हमारे पास 34,000 टूट के 32-32.5 का होता है। तो वो फ्राइडे को हमें पता चलेगा। फ्राइडे क्लोजिंग आएगी, वीकली क्लोजिंग भी होगी, मंथली क्लोजिंग भी होगी दिसंबर की। तो ये था मंथली चार्ट के हिसाब से। ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या है, तो आप देख सकते हो 41,829 का जो हाई लगा, यहाँ से आप देख सकते हो लगभग एक डाउनवर्ड चैनल में बैंक निफ्टी चल रहा है। अब इस डाउनवर्ड चैनल का जो रेंज है वो 36,300 है। 36,300 के ऊपर अगर ये 2 दिन क्लोज हो गया तो आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा और फिर ये अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा। और नीचे में इसका चैनल का रेंज है 33,300, तो 33,300 तक ये आ सकता है, ऐसा एज पर डेली चार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये आपको डेली चार्ट के हिसाब से, मतलब जो डेली हम लेवल्स देखते हैं उसके हिसाब से, मंथली लेवल्स नहीं है, ये डेली लेवल्स है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला सपोर्ट 34,000 है, उसके बाद अगर 34,000 टूटता है तो 33,300 भी हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट है। तो 33,300 तक ये आ सकता है और ऊपर में 36,300 तक जा सकता है। तो अभी हमें 34,850, यहाँ से 36,300 भी उतना ही दूर है और 33,300 भी उतना ही दूर है। तो लगभग 5 दिन है हमारे पास, हम किधर की साइड जा सकते हैं वो देखेंगे, क्योंकि अभी हम बीच में बंद है। यहाँ से 50% नीचे भी आ सकता है, 50% ऊपर भी जा सकता है। तो ऊपर मैंने आपको बताया 35,800 के ऊपर बंद होता है ये मंथ तो बहुत अच्छा है, 36,000 के ऊपर होता है तो बहुत अच्छा है, 36,300 के ऊपर होता है तो बहुत अच्छा है। तो 36,300 का लेवल आप पकड़ के चलिए, और यहाँ पर 33,300, तो 33,300, 36,300, 3,000 पॉइंट के रेंज में ये चैनल चल रहा है डेली का। जैसे ही इधर साइड ब्रेक होगा तो और फॉल आएगा, और ऊपर के साइड 36,300 के ऊपर ब्रेक होगा तो तेज़ी आएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। बीच में हमारे लिए हम खड़े हैं क्लोजिंग 34,850 पे। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों आप लोग नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प करें। वीकली चार्ट में आप देख सकते हो एक हैमर कैंडल बनी है जो कि लग रहा है बॉटम हो सकती है, क्योंकि आप देख सकते हो ये 60 EMA को टच किया हुआ है 34,107। आप देख सकते हो एग्जैक्ट इसने सपोर्ट लिया है अपने 60 EMA पे 34,018 जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। तो अब इसका जो
ऊपर ये 20 EMA वीकली आता है, वो 36,800 आता है। तो यहाँ तक ये वापस हो सकता है, आ सकता है, एज़ पर वीकली चार्ट बता रहा है। पर अगर ये 34,000 नहीं टूटा तो 34,000 नहीं टूटा तो वीकली चार्ट के हिसाब से 36,800 की रेंज मुझे दिख रही है कि वहाँ तक ये आ सकता है। तो 36,800 के ऊपर ये जिस दिन वीकली क्लोज हो गया तो फिर हमें एक अच्छी तेज़ी दिखेगी और वो हमें 38,500 तक लेके जा सकती है। तो वीकली चार्ट में भी ये 34,000 अच्छा सपोर्ट है, डेली में भी 34,000 अच्छा सपोर्ट है और मंथली में भी 34,000 अच्छा सपोर्ट है। डेली में आपको 34,000 टूटता है तो 33,300 का लेवल दिख रहा है, मंथली में 34,000 टूटता है तो 32 से 32,500 का लेवल दिख रहा है, और वीकली में 34,000 टूटता है तो आपको वीकली में 34,000 टूटता है तो आपको वही 32,600-700 तक आता हुआ दिखाई दे रहा है, वही मतलब मंथली चार्ट के लेवल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर 34 और 36 का रेंज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये देख सकते हो कि लगातार बैंक निफ्टी ने 14 हफ्ते इस रेंज में कंसोलिडेट किया है, 34,000 और 36,000 में, 34,000 और 36,000 में। आप देख सकते हो कितने हफ्ते हैं ये, आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां हफ्ते में ये ब्रेकआउट दिया। तो लगभग 14 हफ्ता इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया है 34,000 और 36,000 में। 34,000 36,000 में इसने 14-15 हफ्ता कंसोलिडेट किया है। तो ये मुझे 34,000 से 36,000 की जो रेंज है ये काफ़ी एक हद तक, और ये हर एक वीक की एक कैंडल है, यानी 14 हफ्ते इसने, हर एक वीक की एक कैंडल है, तो 14 हफ्ते इसने 34,000 से 36,000 में कंसोलिडेट किया है। तो मुझे ये लगता है कि बैंक निफ्टी 34,000 अच्छा सपोर्ट है। अगर 34,000 के नीचे बंद होगा वीकली क्लोज तो ही मैं इसको इन डेट केस 32,000 से 32,500 देखूंगा, और 34,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो फिर एक 36,000 की हायर रेंज हमें निकल के आती है, उसके ऊपर वीकली क्लोज होती है तो 36,300 और 36,800 के लिए ये जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में मेरा इतना ही एनालिसिस है कि आप 34,000 को अपना बेस एक बार समझ के चलें। अगर कहीं आसपास 34,000 के आसपास आता है तो 34,000 या 33,900 का स्टॉप लॉस रख करके आप उसको प्लस कर सकते हैं, और ऊपर में आपके पास 35,300, 35,800 और 36,000, 36,300, 36,800 ये लेवल्स दिखाई देंगे। और अगर 34,000 टूटता है तो 33,300, 32,600 और 32,000 के लेवल दिखाई देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरह से एनालिसिस करके आपको दी होगी, और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या समझना है इसमें और क्या समझ में नहीं आया। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा 100 गुना नहीं 1000 गुना खून बढ़ता है, और मैं आपके सामने ऐसे ही नए लॉजिक के साथ, साइकोलॉजी के साथ एनालिसिस लेकर आता हूं और टेक्निकल एनालिसिस करता हूं, जिससे आपको सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने आपके सोशल मीडिया सर्कल हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, वहाँ पर शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ लेवल्स को फॉलो ज़रूर करें, लेवल्स के हिसाब से काम करें। कोई भी मतलब कोई भी किसी के कहने पे बहकावे पे आके कोई बड़े लंबे चौड़े 22 व्यू से, बड़े बेयर व्यू से या बड़े तेज़ी के व्यू से कोई भी काम ना करें। सिर्फ लेवल्स के ऊपर फोकस करें कि अगर ये लेवल कटता है या इस लेवल को क्रॉस करता है तो मैं बुल बनूंगा, या इस लेवल को क्रॉस करता है तो मैं बेयर बनूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मैरी क्रिसमस टू यू, टेक केयर, गुड नाइट, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।